Good morning students. Today in class 3rd EVS we are going to start our new chapter. It is chapter number 10. What is cooking? Okay, let us begin. In this chapter we will study about methods of cooking and utensils used in the cooking and fuel used in the cooking. Okay, first of all, have you seen a chapati being made in your kitchen or anywhere else? When your mother makes chapati, have you ever observed her? बच्चों, जब आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं तो क्या आपने उन्हें कभी ऑब्जर्व किया है? There are so many things to be done for this. ओके, ये चपाती जब बनती हैं, रोटियां जब बनती हैं, उसके पहले भी मम्मी को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. तो वो कौन से हैं हम स्टेप वाइज देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल शी टेक्स फ्लावर इन अ यूटेंसिल. वो सबसे पहले क्या लेती हैं? आटा लेती हैं किसी बर्तन में. ठीक है, kneading into a dough. Second step is with the water she makes a dough. She kneads. KNEAD. knead means होता है गूंथना. ठीक है, वो पानी के साथ इसको गूंथती हैं. नेक्स्ट क्या होता है? मेकिंग बॉल्स ऑफ अ डो. When she begin to make chapatis for you, she first makes small balls of that dough. Okay, next is rolling out the balls. फिर वो एक रोलिंग बोर्ड में उनको रोल करती हैं. छोटी छोटी जो बॉल्स बनी होती हैं उनको रोल करती हैं, बेलती हैं. एंड नेक्स्ट she placed the chapatis on तवा. ओके, वो गरम तवे में उनको रख देती हैं. एंड शी कुक्स इट ऑन दी फायर, है ना. फिर उसको आग में पकाती हैं. तो योर चपाती इज रेडी ऑन योर प्लेट. तो हैव यू सीन हाउ मच एफर्ट इट टेक्स? कितनी सारी मेहनत लगती है रोटी बनाने में, है ना. तो ऐसे ही आप किचन में मम्मी के साथ जाइए और जो भी रेसिपी मम्मी बना रही होंगी, जो भी डिश बना रही होंगी, उसका नाम पता कीजिए और उसके स्टेप्स बाय स्टेप्स उसको लिखिए. उसको सबसे पहले क्या करती हैं, फिर क्या करती हैं और लास्ट में वो कैसे बन के तैयार हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव टू मेथड्स ऑफ कुकिंग. आपने देखा होगा कि there are so many dishes which you have. आप जो खाते हैं, बहुत सारी डिशेस खाते हैं, लेकिन उनमें से सारे डिशेस को बनाने के लिए एक ही मेथड यूज़ नहीं करती आपकी मम्मी. आपकी मम्मी अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से वो डिशेस तैयार करती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट सिंपल मेथड इज बॉइलिंग. ओके, इट इज़ बॉइलिंग सिंपल होती है. क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने होते. आपको पानी में डाल के वो चीज़ें बॉईल कर देनी होती हैं. ठीक है, तो बॉइलिंग से आप क्या क्या बनाते हो? बॉइलिंग कुकिंग मेथड यूज़ करके आप सबसे पहले तो आप राइस बनाते हो, है ना. सिंपल राइस के लिए क्या करते हैं? पानी में राइस डाल के उनमें बॉईल ले आते हैं और वो थोड़ी देर के बाद कुक हो जाते हैं, है ना. पोटैटोज, एग्स, बॉयल एग्स खाते हो आप, बॉयल पोटैटोज खाते हो. तो दिस इज द मेथड विच इज कॉल्ड बॉइलिंग. ओके, नेक्स्ट इज रोस्टिंग. नेक्स्ट मेथड इज रोस्टिंग. तो रोस्टिंग मेथड में आप क्या करते हैं? रोस्ट करते हैं फायर के ऊपर. डायरेक्ट फायर में आप उस चीज़ को रोस्ट करते हैं. लाइक चपाती आप रोस्ट करके बनाते हैं, उसमें ऑयल या फिर घी आप कुछ यूज़ नहीं करते, पानी भी यूज़ नहीं करते उसको पकाने के लिए. तो आप मक्का रोस्ट करते हुए देखा होगा आपने. दैट इज़ द मेथड विच इज़ कॉल्ड
रोस्टिंग। ओके, तो इससे आप करते हो पॉपकॉर्न बनाते हो, पापड़ रोस्ट कर लेते हो, चपातीस बनाते हो, या फिर जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है भुट्टा रोस्ट करके खाते हो। नेक्स्ट इज फ्राइंग। फ्राइंग भी बच्चों दो तरह की होती है, एक होता है डीप फ्राई और दूसरा होता है शैलो फ्राई। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं। जैसे आपने खाई होंगी पूड़ीज, समोसा, पकोड़ा, पराठा, है ना, तो किसी चीज जिसमें कम ऑयल यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड शैलो फ्राई। जैसे आप पराठा बनाती हैं आपकी मम्मी आपके लिए, तो दैट इज़ शैलो फ्राइड। और अगर पूड़ी, पकोड़ा, समोसा बनाते हैं तो डीप फ्राई। ओके, तो दैट इज़ द मेथड विच इज़ कॉल्ड फ्राइंग। इसके लिए हमें ऑयल चाहिए होता है और हम उसको कोई भी चीज़ जैसे पूड़ी बनानी है तो हम ऑयल में उसको डिप करते हैं और फ्राई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बेकिंग। नेक्स्ट कुकिंग मेथड इज बेकिंग। बेकिंग बच्चों आप ओवन में करते हो या फिर कुकर में भी कर सकते हो। इसमें भी आप ऑयल या फिर घी बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, और बेकिंग मेथड से आपका फेवरेट केक बनता है, बिस्किट्स बनते हैं और ब्रेड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट कुकिंग मेथड इज स्टीमिंग। स्टीमिंग जैसे आपको पता चल रहा है कि इसमें स्टीम यूज़ करते हैं, स्टीम में पकाते हैं, भाप में पकाते हैं। आपकी मम्मी इडली बनाती होंगी, स्टीमर होगा, है ना, तो उसमें आप स्टीम में आप उस चीज़ को, उस डिश को पकाते हैं। ठीक है, कुक करते हैं, लाइक इडली एंड मोमोज, है ना, ढोकला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप स्टीम करते हो। तो दीज आर द मेन कुकिंग मेथड्स। फर्स्ट इज बॉइलिंग, सेकेंड इज रोस्टिंग, थर्ड इज फ्राइंग, फोर्थ इज बेकिंग एंड फिफ्थ इज स्टीमिंग। ठीक है, इसमें आप अलग अलग मेथड से अलग अलग डिश बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, विच इज यूटेंसिल्स यूज इन कुकिंग। यूटेंसिल्स क्या होते हैं, इन विच यू मेक फूड, है ना। यू मस्ट हैव फाउंड वेरी different utensils at your home. Observe them. आपके किचन में तरह तरह के बर्तन रखे होंगे खाना पकाने के लिए जो मम्मा यूज़ करती हैं, तो आप उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सम आर गिवन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कुकर, है ना, कुकर आप इसमें से पहचान सकते हैं, दिस इज कुकर। फ्राइंग पैन, फ्राई करती हैं जिसमें मम्मी कुछ, है ना, फ्राइंग पैन। और तवा जिसमें रोटी बनाते हैं, कढ़ाई जिसमें सब्जी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और पैन डिफरेंट, यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैन्स ऑल्सो। एंड हियर सम स्पेटुलास आर गिवन, है ना, करछियाँ जिनको बोलते हैं, छलनियाँ, ये दी गई हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मीन्स जो बर्तन आप खाना पकाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि ये कई सारे मटेरियल की बनी होती हैं, कुछ लकड़ी की बनी होती हैं, वुडन यूटेंसिल्स, कुछ आपकी मेटल की बनी होती हैं, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील्स, है ना, और कुछ बनी होती हैं प्लास्टिक की भी। ठीक है, तो आप आज ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि आपके घर में कौन कौन से यूटेंसिल्स हैं और आपकी मम्मा उनमें क्या क्या बनाती है। नेक्स्ट इज फ्यूल यूज्ड इन कुकिंग। फ्यूल का मतलब होता है बेटे जिस चीज़ को आप हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर रहे हो। अब हीट क्यों ज़रूरी है, हीट से ही तो खाना पकता है ना, गर्मी जब मिलती है उसको तभी वो पक पाता है ना। तो आपके घर में कौन सा फ्यूल यूज़ हो रहा है, आप इसको भी देखते रहिए। फर्स्ट
अर्लियर टाइम में आपके घरों में भी देखा होगा आपने कि पहले ज़माने में लोग चूल्हा यूज़ करते थे, है ना, चूल्हा। और इसमें फ्यूल क्या होता है, क्या जला के हमको एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है? यस, वुड और काऊ डंग केक, यानी जो उपले कहते हैं जिनको, या तो उसमें लकड़ी जलाते हैं या फिर उपले जलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अंगीठी। ओके, अंगीठी भी आपने देखी होंगी, इसमें हम यूज़ करते हैं कोयला। और नेक्स्ट इज स्टोव, आपके घरों में स्टोव भी यूज़ होता होगा। इसमें फ्यूल यूज़ होता है केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए भी नीचे केरोसिन टैंक होता है, उसमें केरोसिन डाल देते हैं और बत्तियां लगी होती हैं, उनको जलाते हैं और केरोसिन ऑयल हमें हीट देता रहता है जलने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट इज गैस बर्नर। Nowadays most of the people are using gas burner and we use LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस in it as a fuel. ओके, नेक्स्ट इज हीटर। आपके घरों में हीटर भी यूज़ होता होगा, जिसमें कि बहुत से लोग खाना भी बनाते हैं। तो इसमें कौन सा फ्यूल यूज़ होता है? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये लाइट से इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और लास्ट वन इज सोलर कुकर। सोलर कुकर भी एडवांस फ्यूल है, एडवांस एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं जिसको, है ना। तो और इसमें फ्यूल क्या होगा? सनलाइट की हेल्प से ये हीट होती है, इसमें हीट मिलती है, गर्मी मिलती है और खाना पकता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि आजकल पहाड़ों में धूप भी बहुत कम आती है और इसमें जितनी ज़्यादा सनलाइट पड़ती है उतना ही जल्दी खाना बनता है। ठीक है, तो आप आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसे देखिए और सीखिए। ओके, अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।